परमादरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ से हम अपने हृदय में कुछ आटी गुटी का खुलासा कर रहे हैं कि कतेब में जो कहानियां हैं वो हमारे वैदिक पुराणों से कैसे मिलता जुलता है। परमात्मा ने अपने ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजने से पहले क्या व्यवस्था कर दे रखी है, वो सारे देखते हुए दिव्य अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा का अष्टप्रहर लीला में से आज की लीला जो है पाट घाट में जाने की लीला है, और अखंड आनंद लीला में से 9 बजे अक्षर को देखने का, अक्षर राज्य सहित 12,000 आत्माओं को दर्शन करते हैं, और हमारे ब्रह्मात्माओं भी राज्य के साथ साथ अक्षर ब्रह्म को भी देखने का प्रसंग है। ये ब्रह्म लीला के अंदर आज की तिथि मिति जो है, राज्य महाराज ने हृदय में कुछ यूनिक लीला दिखाने का हृदय में उन्होंने ठान लिया। तो अब अक्षर का परिचय हमें मिला कि राज्य के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और उनका स्वभावतः क्या है कि बेहद लीला, उनका मन की जैसी कल्पना की लीला बननी मिटनी जो है वो चलता रहता, वो भी हमें एहसास हुआ, महसूस हुआ। और जितना हमने अक्षर और की लीला को राज्य महाराज हमारे हृदय में अनुभव देते गए, उतना ही प्रसंग उतना ही क्षण हम राज्य का विस्मृति भी होता गया। अक्षर के विषय में स्मृति आने लगी तो राज्य के लीला धाम स्वरूप में उतना ही हम विस्मृति भी होते गए। करते करते उनकी जो सपना के लीला जब प्रारंभ हुई, वो तो और खतरनाक, पूरी तरह राज्य महाराज को बुला देने वाला। तो वो प्रसंग चल रहा है परम धाम में कि फिर ब्रजलीला, रासलीला, इस तरह से ब्रह्मात्माओं को राज्य ने एक फरामोशी पर्दा के अंदर 3 एपिसोड में भूलन की लीला दिखाई, लेकिन छोड़े नहीं, साथ में रहे और साथ में खिलाए, लेकिन पर पता ही नहीं चला कि ये प्रेम कहाँ से बह रहा है। तो जैसे उन्होंने अपना ही ज्ञान स्वरूप धाम की लीला जो है तारतम की लीला जैसे ही अनुभव करा है, तो आज अभी के तिथि में पता चल रहा है। परम धाम के समय में सोई घड़ी सोई पल, इसीलिए ब्रह्म समय के अंदर नहीं, समय जो है काल जो है ये ब्रह्म का हजूरी है। तो कालातीत परब्रह्म परमात्मा की वो लीला, आनंदमय लीला में थोड़ा सा समय का प्रभाव का लीला दिखा दिया। पास में उन्होंने रखा, लेकिन ये जो खेल जो है समय में दिखा दिया। महाकारण में सच्चिदानंद स्वरूप वही घड़ी वही पल है। इतना समय बीतने का एक समय का लीला दिखा दिया। संसार में लोग बोलने लगे कि टाइम विल टेल यू, आपको समय बताएगा, ऐसा ऐसा।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपने चिंतन को अभी के समय में तारतम्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, उसके ऊपर और प्रकाश का आनंद ले रहे हैं कि लीलाओं में से पुराणों में कितने सारे संतों की लीला जो है और बाल लीला सबका एक ही जैसा होता है। दुख सबका वही है, सुख सबका वही है। अलग अलग समय में अलग अलग ज्ञान आया है, इसलिए कोई नई बात तो नहीं है। फिर भी स्वामी जी के, महामती प्राणनाथ जी के जमाने में दिल्ली में औरंगजेब बादशाह है और धर्म के दावा लेता है, धर्म के नाम पर अत्याचार है। तो प्राणनाथ जी चाहते हैं कुछ समझाएं इनको, अगर इनकी बुद्धि अगर सुधर जाए तो लाखों के जो है आनंदमय धरती रहेगा। कृष्ण ने कंसों का ही उद्धार कर दिया तो बाकी सब फिर उसका फौज शांत हो गया। राम भगवान ने रावण को ही खत्म कर दिया तो बाकी सब ओझल पड़ गए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ये ज्ञान के विषय में और शास्त्रों के विषय में औरंगजेब को ही अगर बुद्धि फिरा जाए तो फिर बाकी अपने आप अर्थ लग जाएगा। बहुत प्रयास की और आधा काम हुआ, उसने स्वीकार भी किया, लेकिन उसके जो बंधु है, उसके जो सहयोगी जन है, वो बिल्कुल विरोध में उतरते रहते हैं। फिर भी प्राणनाथ जी राजी महाराज की कृपा, साक्षात धामधनी स्वरूप, चलो इन लोग ना समझे तो क्या हुआ, महाप्रलय तक तो ये देना ही है। तो दो ही धारा है यहाँ पर, एक हामी परंपरा है, एक शामी परंपरा है। तो हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, अब वो अपने धारा में वो फिर अलग अलग खंड खंड हो जाए, वो होता रहेगा। हिंदुओं में भी हामी परंपरा में भी बहुत हो गए, शामी परंपरा में बहुत हो गया। तो तारतम्य अवतरण से पता चला ये तो खेल है, ये तो नहीं है। लेकिन कम से कम अपने से जो गुरु का ज्ञान है उसे कम से कम ब्रह्म तक तो लक्ष्य जो हो जाए, ब्रह्म से विमुख होकर के कर रहा है ये, परमात्मा तरफ होकर के जाए तो लीला समझ में आ जाती। तो क्या हुआ, खेल में ही बह गए। खेल को देखना तो छोड़ दीजिए, खेल में बह के चले गए, इसीलिए बहुत सुदूर चले गए। तो वापस करने की प्राणनाथ जी चिंता करते हैं, इनको दिल दिमाग को महाकारण की ओर लौटाएं तो कुछ कल्याण हो जाए। तो समझाने के प्रयास करते हैं तत्कालीन लोगों को कि कुरान में जिस तरह से नूह पैगंबर और किश्ती पर चढ़ा बैठा करके बाग में पहुंचाने की जो कहानी है, उसके बाद नया सृष्टि होती है। तो प्राणनाथ जी ने कहा वो एकदम आध्यात्मिकता से देखो तो कतेब वेद ग्रंथों का जो कृष्ण अवतार है, कृष्ण लीला है, इसके साथ बराबर मेल खा रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं वो नूह के बेटे ने जो किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया, तो वो वाला तत्व को क्यों नहीं ढूंढते? वो बाग कौन सा है, तो वो वाली बात। फिर मोहम्मद ने वो बाग में बगीचा में रमने वाली आत्मा जो है 1000 साल बाद आने की बात कही है। तो अरे दो चार तो निकलो इस चीज को, रहस्य को समझने के लिए। इसी तरह
भागवत पढ़ने वालों को भी बोल रहे हैं, वेद पढ़ने वालों को भी बोल रहे हैं कि वो जो अखंड रास कहाँ है और किसने अखंड किया, ये ज्ञान का पराकाष्ठा दर्जा है, ये सब शास्त्रों में है। उसको समझे भी ना आप कैसे ब्रह्म को पाया, वैसा कैसे आप बोल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को समझा रहे हैं, उसके हम श्रोता हैं, उसके हम अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए इतनी संसार के आत्माओं से वो ओझल में है ये ज्ञान, इसको किसी ने हाथ लगाया ही नहीं। ऐसे ज्ञान को निकाल के महामती प्राणनाथ जी हमें दे रहे हैं, तो हम अपने दर्जा को भी समझना चाहिए कि हमें कितना मेहनत करना चाहिए और अपने कान को कितना पवित्र करना चाहिए, अपने आचरण को कितना पवित्र करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसे अंदर घुसेगा नहीं। और प्राणनाथ जी का विवेचन में अपने बुद्धि को लगाना है, तो वैसे भी हमारा कार्य ही महान है, देखने से पता चल रहा है। तो तैयारी भी तो उसी ढंग का होना चाहिए। इस तरह से अपने बुद्धि को जाति स्मरण कराएं, अपने मन को जाति स्मरण कराएं, अपने चित्त को जाति स्मरण कराएं कि हमारी ये बुद्धि चित्त कहाँ का है, उस दिव्य परम धाम का है। तो परम धाम के परात्म के चित्त से इस चित्त को देखें। तारतम्य हमने परात्म दिए हैं, तो परात्म के चित्त से, परात्म के बुद्धि से जो देखने के तरीका बताए हैं, तो कम से कम इस तारतम्य रूल को फॉलो मात्र करेंगे तो भी हमारा चिंतन उस परात्म की तरफ हो जाता है। तो 28 नंबर चौपाई में कहा कि देखो, दो बेटे नूह नबी है कि नबी मतलब गुरु होते हैं, तो नूह गुरु के यानी नूह पैगंबर के दो बेटे की बात आती है। एक का नाम श्याम है, दूसरा का नाम हिशाम है। तो श्यामे समारी किश्ती में दिया रूहों को आराम। नूह के बेटे श्याम ने आत्माओं को नाव में बैठा करके बगीचा में पहुंचाई है। ये श्री कृष्ण तत्व है, जिन्होंने बंसी के नाद पर ब्रह्मात्माओं को राष्ट्रमंडल में पहुंचाया। और हलाधर आत्म नारायण जो आया हिंदुस्तान, तो जो हिशाम जो है, कृष्ण बलराम, इधर में श्याम हिशाम, रिदम भी मिलता है। हिशाम जो है वो हलाधर, तो बलराम आत्म नारायण, वो शेष नारायण का अवतार तो थे ही। इसीलिए तो द्वारिकाधीश जब मथुरा में जब जरासंध ने आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश के हाथ में सुदर्शन चक्र आया और बलराम के हाथ में हल आया, उसके सिर हलधर हुआ। वो शेष नारायण के अवतार थे। तो वो कुरान के कहानी में हिशाम जो है उनकी बात है। हलधर आत्म नारायण जो आया हिंदुस्तान, वो बोलते हैं कि हिशाम जो है वो हिंदुस्तान आया। तो ठीक ही तो है, कृष्ण के लीला के पश्चात कोई बात नहीं, वो हिंदुस्तान आए और व्यास जी होकर के उन्होंने गीता भागवत लेख करके धर्म का ही रक्षा की। कृष्ण के समय में बलराम होकर के साथ दिया। अब ये कलयुग के लिए धर्म शास्त्र का साथ देने के लिए वो हिशाम जो है साहेब का हिंदुआना का संग गीता भागवत ज्ञान, तो
वो बोलते हैं कि वो हिंदुस्तान आए। पांडे जी ने कहा वो बलराम है, वो हिंदुस्तान तो है ही। व्यास जी होकर के धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया, ठीक है। इस तरह से कुरान का कहना है, बेटा नूह नबी का जो बेटा है, कया हिंद का बाप, हिंदुस्तान का बाप कहलाए, वो हिशाम है। तो हिशाम हिंदुस्तान आकर के बाप बन गया। अर्थात श्री कृष्ण लीला में जो बलराम जी हैं वो श्रेष्ठ अवतार है, व्यास जी होकर के गुरु कहलाए। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, तो वो गुरु बन गए। तो वो बलराम शास्त्र होकर के गुरु बन के आए, और जो श्याम जो किश्ती पर चढ़ा के ले जाने वाला अक्षरातीत जो राजी महाराज का श्री कृष्ण जो है, वो सदगुरु बन करके उसको अर्था करने आए। बलराम व्यास जी होकर के शास्त्र दिए, श्री कृष्ण जो है अक्षरातीत राजी महाराज का सत्ता जो है सदगुरु में होकर के आए, और उन्होंने उस बलराम ने दिया हुआ, वेद व्यास जी ने दिया हुआ ग्रंथ को उन्होंने चाबी लेके आए नूह के बेटे श्याम श्री कृष्ण ने, और सदगुरु में रह करके उन्होंने क्या किया, अर्थ किया। तो वही बुद्ध अवतार हो गए, और वही कल के अवतार हो गए, वही रूह अल्लाह हो गए, और वही जो है इमाम हो गए। तो ठीक ही तो है, बेटा नूह नबिया का, कया हिंद का बाप हिशाम। सो तूफान के पीछे, वो महाप्रलय के पीछे आया हिंद मुकाम। तो वो बोल रहे हैं कि वो तूफान के बाद में ना, वो हिशाम जो है हिंदुस्तान में आए। तो द्वापर जैसे पूरा हुआ तो कलयुग हुआ, तो कलयुग में श्री कृष्ण जो है और वो अकालिक महाप्रलय जो है वो रास का विषय है। इसका मतलब रास जैसे ही पूरा हुआ, रास खेल के आए बलराम श्याम, दो बेटे में एक मोहम्मद होकर के साक्षी लेके आए, और एक व्यास होकर के धर्म ग्रंथ लेके आए। तो ठीक ही तो बोला। अब वो सदगुरु में होकर के अर्थ करने लगे। 1000 साल बाद आने की बात जो मोहम्मद ने भविष्य बोला था, सदगुरु में आ गए। तो वो श्याम सदगुरु में आया। श्याम रास से बरारब, चौपन नंबर 31, रास खेल के आए बरारब श्याम। वो श्याम श्री कृष्ण ये रास के बाद बरारब गए, और वो मोहम्मद के स्वरूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने अभी तक की कहानी जोड़ दिए कि नूह के समय से क्या क्या हुआ था। ले आया साहिब का फुरमान, बरारब जा करके साहिब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को पहचानने के लिए सांकेतिक भाषा ले आए साहिब का फुरमान। हकीकत अखंड धाम की तीन बादी सब जहान, अखंड धाम की हकीकत ज्ञान का मजल ले आए, और उसके बाद तीन बादी सब जहान, सृष्टि को ऐसे व्यवस्था में बांध दिया कि तुम 5 बार नमाज करो, पवित्र बनो, और बस मार्फत के लिए खूब स्वयं खुदा आएंगे, तब उस समय में तुम्हारी जागनी होगी। टू टू आवाज आ रहा है। श्याम बरारब लाया साहेब का फुरमान, हकीकत अखंड धाम की, जिन बादी सब जहान। तो सब जहान को एक नियम में बांध दिया उन्होंने। अब
हिशाम द्वारा वेद व्यास होकर के शास्त्र भी आया, श्याम होकर के अरब गए और कुरान भी ले आया, तो दोनों साक्षी ग्रंथ आया ना। अब जो मोहम्मद बोलते हैं वो जो दिव्य धाम को मैंने जो दर्शन करके आए, वहाँ पर एक जमात है, मुख में चोंच में खाक लेकर के बैठे, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया बोले हैं। वो उम्मत जो जमात है वो आने की बात कही है, मार्फत है वो। तो उसके लिए अब क्या, तो कुरान ने 1000 साल बाद बोला। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ठीक मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद सो बुद्ध जी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सूर असुर न पे, सूर के लिए भी असुर के लिए भी, लेसी वेद कदेव छीना। वो बुद्ध अवतार आ रहे हैं, रुअल आ रहे हैं, वो सब वेद कदेव को छीन लेंगे। छीन लेंगे का अर्थ होता है उसके बातों नहीं अर्थ खोल देंगे। मतलब छीनने का मतलब यहाँ इधर लो तुम्हारा वेद हम अर्थ कर देंगे, इधर लो तुम्हारा भागवत वेद हम अर्थ कर देंगे करके बुद्ध अवतार जो तारतम महामंत्र ज्ञान से छीन लेंगे का अर्थ होता है, उसका अर्थ करके एक मौलिक अर्थ निकाल देंगे। कहे असुराई मेटके, इसीलिए उन्होंने कहा था कि बुद्ध जी आएंगे, रुअल आएंगे और असुराई मेट करके देशी सबों यकीन सबको एक परमात्मा के ऊपर भरोसा दिलाएंगे। उस नुआ तूफान के बाद श्याम, नुआ तूफान के बाद जो श्याम है वो अरब के बाप बने, अगर हिशाम जो है वो हिंदुस्तान के बाप बने। और तारतम ज्ञान ने बोला रास के बाद, रासलीला के बाद श्याम श्री कृष्ण अरब आकर के मोहम्मद बने और बलराम जो है वेद व्यास होकर के शास्त्र बने। अब सदगुरु बन करके बुद्ध अवतार आए, रुअल आए, उन्होंने दोनों ग्रंथों का मिलान कर दिया। इसीलिए 33 नंबर चौपाई में बाप फारसियों का बाप, रोम का बाप, अरब का बाप, कया फुरमाने श्याम। नुआ के 2 बेटे थे ना, श्याम और हिशाम, और नुहा पैगंबर तो नंद बाबा। नंद बाबा के कृष्ण और बलराम, कृष्ण रास खेल करके अरब आ गए, मोहम्मद बने और उसका बाप बन गए उधर।
और बलराम जो है शेष अवतार हो, उसमें व्यास जी हो करके उन्होंने शास्त्र दिए। फुरमान ले आए वास्ते रसूल धराया नाम। तो मोहम्मद खुदा से बात किया और ब्रह्मात्माओं के लिए फुरमान ले आए, चिट्ठी ले आए, तो इसलिए उस रसूल कहलाए। इस तरह से सदगुरु महाराज के तारतम्य ज्ञान द्वारा महामति प्राणनाथ जी ने दोनों ग्रंथों का ओरिजिन जो है परब्रह्म परमात्मा से होके आया, भाषा अलग अलग है। वेद कतेव सबन पे लेसी छीना बुद्ध जी। बुद्ध अवतार आएंगे बोलते हैं एक वेद, और वो सब एक एक विषय का अर्थ कर देंगे। कुरान बोल रहा है रूह लाएंगे और वो असराफिल शोर फूकेंगे तो सब मुर्दा उड़ जाएंगे। तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। बुद्ध अवतार सदगुरु आए, जागृत बुद्धि के अवतार आ गए और उन्होंने एक एक अर्थ खोल के बोल दिया। तो वेद कतेब सावन पे लेसी छीना बुद्ध जी छीन लेंगे, मतलब उसका सही अर्थ सही मायना कर देंगे। खोला मायने देशी मुक्ति। अब ये वेद कतेब को अर्थ करके अखंड मुक्ति देंगे, अखंड लक्ष्य देंगे बुद्ध अवतार। तो वही तो हो रहा है। बीच बैठे ब्रह्म सृष्टि, नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए। तो ये ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना था, ब्रह्म सृष्टि के लिए सारी व्यवस्था थी। अब परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टियों के बीच श्यामा जी सत्ता, सुंदरबाई, इंद्रावती जैसे ब्रह्म सृष्टि के बीच बैठ करके मुक्ति प्रदान करने वाला तारतम्य ज्ञान देंगे। बोला था दे दिए, आ गया तारतम्य ज्ञान। एक खिताब मोहम्मद मेहदी पे जाकी करे मुसाफा सिफत। तो 1.25 पैगंबर का सार मोहम्मद पैगंबर का कुरान में मुसाफ में बहुत महिमा गाई है। उस खिताब को, कौन सा खिताब? आखिरी मोहम्मद, अर्थात 1000 साल बाद आने वाला जो मेहदी श्री कृष्णा मेहदी। कौन? वही नूह के समय में किश्ती पर लेके जाने वाला, वही मेहदी बन के आएगा। ये रूह के अंदर वो बैठा ना, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तो मोहम्मद का दूसरा स्वरूप रूह, उसके अंदर मेहदी श्री कृष्ण प्रवेश हो गए। उसके बाद खोलसी सब खोलेंगे, धर्मशास्त्र का रहस्य बोले सदगुरु ने खोल दिया। आखर अपनी बीचा उम्मत, अपने जमात के बीच में बोलते ब्रह्म सृष्टि की जमात में देवचंद्र जी महाराज ने 334 वर्ष 313 आत्माओं के बीच में खोल दिया। उसी में से एक श्री इंद्रावती आत्मा रही, और इंद्रावती आत्मा को जैसे पता चला उन्होंने विश्व के सभी जीवों के लिए वो ज्ञान खोल दिया। इस तरह से मिला महाकारण में संपूर्ण राज्य के व्यवस्था में एक सब एक ही चीज है, अलग अलग भाषा में बताया है। अवतार तले विष्णु के, विष्णु करे श्याम की सिफत। इन विध लिखिया वेद में सो आए श्याम बुद्ध जीत। अवतार तले विष्णु के, संसार में वो अजाजिल विष्णु जो है वही व्यवस्थापन में है। अजाजिल विष्णु, जितने भी 24 अवतार होते हैं वो तो विष्णु से होते हैं ना, इसलिए अवतार तले विष्णु के, विष्णु के अंदर से अवतार होते हैं।
वो विष्णु 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 भी करे श्याम की सिफत, वो भी श्याम श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। तो इसका मतलब श्याम और श्री विष्णु में फर्क है। गणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रतः सर्वेषु मंत्र वर्गेषु वैष्णवम श्रेष्ठ मंत्रम श्रेष्ठ उच्यते। वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादक। वैष्णव के मंत्र में भी विष्णु कृष्ण मंत्र जो फलदायक है। तो फिर विष्णु और कृष्ण में फर्क आ गया ही ना। लेकिन अज्ञानी जन विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु बनते, विष्णु और कृष्ण में फर्क। ए अवतार तले विष्णु के, विष्णु करे श्याम की सिफत। इन विद लिखिया वेद में स्वाय श्यामा बुद्ध जी। तो वही श्याम रास रमाने वाला बुद्ध अवतार सदगुरु में आए, वो श्याम रास रमाने वाला। वही नूहा का बेटे श्याम अरब में वो रास खेल करके मोहम्मद हो के आए, और वही फिर सदगुरु के अंदर आए। तो वहाँ कतेब लेके आए और यहाँ उसको खोलने वाला चाबी लेके आए। राज्य की लीला इस तरह से। इन विद लिखिया वेद में सो आए श्याम बुद्ध जी। तो लिखिया अनेकों बुजुर्गियां पैगंबरों के नाम। ये मुकरर सब मोहब्बत पे सो मोहम्मद कया जो श्याम। ये प्रशंसक आत्मा करके मोहम्मद मोहम्मद बोलते थे। ये मोहम्मद तो वो श्याम अक्षराते श्री कृष्ण श्याम जिन्होंने रास खेला वहाँ नूह तूफान के बाद श्याम और ईशाम हुए, और वही श्याम रास खेल करके अरब में गा करके मोहम्मद बने, और वही श्याम जो है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में प्रवेश हुए, और वही ईशाम जो है व्यास बन करके शास्त्र ले आए। तो फिर सदगुरु में आकर के सारा तारतम्य इलम लुदनी ले आए और तारतम्य ज्ञान द्वारा सारा वेद खोल दिया। बात तो क्या है, बढ़िया नाटक का है। अब लास्ट में क्या हुआ, अब ये हुआ अनेक लिखिए अनेकों बुजुर्गियां अवतार तले विष्णु के, विष्णु करे श्याम की सिफत। इन विद लिखिया वेद में स्वाय श्यामा बुद्ध जी। यानी सदगुरु महाराज के प्रकटीकरण की बात हो गई। लिखिए अनेकों बुजुर्गियां पैगंबरों के नाम। जितने भी पैगंबर है उन सब में से ये मोहम्मद वाला जो पैगंबर है इनको बहुत गुणगान गाया, और वो मोहम्मद फिर दूसरा मोहम्मद का गुणगान गाता है। अर्थात अरब वाला मोहम्मद सदगुरु मोहम्मद को गुणगान गाता है, वो रूअल्लाह के नाम से आएगा। और वो जो फिर इमाम मेहदी मोहम्मद फिर इमाम मेहदी टाइटल से आएगा, उसका गुणगान गाता है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे भेद न जाने कोई। साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम उनकी महिमा, और उसका अंश मथुरा, उसका अंश द्वारिका। और वो ब्रज रमने वाला वो तो साक्षात है, वो तो सदगुरु के साथ आया बुद्ध अवतार के साथ, उसके बाद वो सदगुरु कहलाए। वही मोहम्मद जो है सदगुरु आगे अहमद टाइटल कहलाए। बात तो एक ही चल रहा है। तीर्थंकरों सबों खोजियां ये मुकरर सब मोहम्मद पे, ये सब वो प्रशंसित आत्मा श्यामा जी सत्ता सदगुरु उनका ही मुकरर निश्चय ही सब प्रशंसित आत्मा मोहम्मद की महिमा है। सो मोहम्मद कया जो श्याम, वो मोहम्मद दूसरा कोई नहीं, वो श्याम है। नूह का बेटे श्याम है, और वही नंद बाबा का घर का लीला करने वाला श्याम श्री कृष्ण है। वो ही श्याम सदगुरु के रूप में आए और तारतम ले आए। अब इस रहस्य को तीर्थंकरों सब खोजियां, और खोज करी अवतार तो बुजुर्गी तक कहाँ रही, जो कायम न खोले द्वार। लेकिन सब जो है ब्रह्म को खोज में निकले, अवतार भी हुए तीर्थंकर भी हुए, लेकिन तो बुजुर्गी तक कहाँ रही।
मानता किसमें? मानता तो वो रहस्य खोल करके सब आत्माओं को एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत में लगाने में उनकी महानता होनी चाहिए, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं उनसे। चलो उनके क्या महानता रही? तो इसीलिए एक ही महानता एक ही का हुआ कि वो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो बुद्ध अवतार रू अल्लाह और वही इमाम कहलाए। इस तरह से संपूर्ण शास्त्र का रहस्य खोलने वाला रहस्य क्या हुआ? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में आकर के एंडिंग हुआ। तीर्थंकरों सबों खोजिया और खोज करी अवतार, तो बुजुर्गीता कहाँ रही जो कायम न खोले द्वार, जो कायम न खोले द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।